आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर होम्योपैथी वाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बीमारी जिससे लगभग काफ़ी रोगी परेशान रहते हैं और सही ज्ञान न होने की वजह से वह तरह तरह की दवाइयां का सेवन खुद से ही करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में हमने एक कोशिश की है कि इस ज्ञान का उपयोग करके वह किसी नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से अपना परामर्श कर सके, जिससे वह अपनी बीमारी में लाभ प्राप्त कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह एक ऐसा मंच है जहां आपके स्वास्थ्य से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल सकेंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। ल्यूकोरिया को हिंदी में श्वेत प्रदर या सफ़ेद पानी कहते हैं। यह महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है। इसमें महिला की योनि से सफ़ेद, पीला, हल्का नीला या लाल रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है। ये समस्या आमतौर पर पीरियड से पहले या बाद में होती है। जब ये बीमारी किसी महिला को होती है तो महिला शुरुआत में ल्यूकोरिया के बारे में किसी को नहीं बताती है। नतीजा ये होता है कि बीमारी और बड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ल्यूकोरिया के इलाज के कई सारे घरेलू उपाय हैं जिनका उपयोग कर आप ल्यूकोरिया का इलाज कर सकती हैं। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में लापरवाही बरतने पर महिलाओं को कई तरह की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ल्यूकोरिया भी उन्हीं में से एक है। आइए ल्यूकोरिया के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ल्यूकोरिया क्या है? ल्यूकोरिया या ल्यूकेरिया की स्थिति में महिला की योनि से सफ़ेद, पीला या हल्का नीला या लाल रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है। ल्यूकोरिया के कारण महिला के शरीर में इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। अधिकतर मामलों में यह शादीशुदा महिलाओं में देखने को मिलता है। हालांकि ये किसी भी उम्र की महिलाओं में हो सकता है। आमतौर पर ल्यूकोरिया पीरियड से पहले या बाद में 1 से 2 दिनों तक रहता है। ल्यूकोरिया के दौरान निकलने वाले तरल पदार्थ का रंग, उसकी मात्रा, स्थिति और अवधि हर महिला में अलग अलग हो सकती है। ल्यूकोरिया का सबसे बड़ा लक्षण है योनि से सफ़ेद, पीला या हल्का नीला या लाल रंग का चिपचिपा और बदबूदार तरल पदार्थ का निकलना। इसके अलावा ल्यूकोरिया होने पर एक महिला खुद में अनेक लक्षणों को अनुभव कर सकती है, जैसे कि योनि में खुजली और जलन होना, शरीर में भारीपन महसूस करना, भूख न लगना और चक्कर आना, हाथ पैर, कमर और पैरों में दर्द होना, पिंडलियों यानी काल्व्स में खिंचाव होना, जी मिचलाना और कभी कभी उल्टी होना, बार बार पेशाब करने की आवश्यकता होना, स्रोत साफ नहीं होना और पेट में भारीपन होना, मन उदास होना और चिड़चिड़ापन महसूस करना, कमजोरी महसूस करना और आंखों के सामने अंधेरा छाना। महिलाओं में ल्यूकोरिया क्यों होता है? ल्यूकोरिया अनेक कारणों से होता है, जिसमें मुख्य रूप से योनि की स्वच्छता का ख्याल नहीं रखना, शरीर में खून की कमी होना, अत्यधिक हस्तमैथुन करना, गलत तरह से शारीरिक संबंध बनाना, रोगग्रस्त पुरुष के साथ यौन संबंध बनाना, योनि में बैक्टीरिया की मौजूदगी होना, योनि या गर्भाशय के मुंह पर छाले आना या बार बार गर्भपात होना या करना आदि। इन सब के अलावा अन्य कारणों से भी महिला को ल्यूकोरिया की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि इन सब के अलावा अन्य कारणों से भी महिला को ल्यूकोरिया की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि गर्भवती होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, मन में हमेशा कामुक विचार होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की कमी होना, शरीर में पीएच के स्तर में गड़बड़ी होना, डायबिटीज के कारण योनि में फंगल यीस्ट इन्फेक्शन होना, अत्यधिक तैलीय, तीखे और मसालेदार चीजों का सेवन करना। अगर एक महिला ऊपर दिए गए कारणों पर ध्यान देकर कुछ सावधानियां बरतती है तो उसे ल्यूकोरिया होने का खतरा कम या खत्म हो सकता है। ल्यूकोरिया के कारण मासिक धर्म में पहले या बाद में थोड़ी मात्रा में सफ़ेद पानी बहना सामान्य बात है, लेकिन अधिक मात्रा में नियमित रूप से पीला या नीलापन लिए स्राव आने लगे तो ये कारण हो सकते हैं। अविवाहित महिलाओं में ये पोषण की कमी, योनि की अस्वच्छता, खून की कमी और तला हुए तेज मसालेदार भोजन करने से होता है। योनि में ट्रिकोमोन्स वेगिनेल्स नामक बैक्टीरिया के कारण ल्यूकोरिया होता है। बार बार गर्भपात होना या कराना, डायबिटीज से ग्रस्त महिलाओं की योनि में फंगल यीस्ट नामक संक्रामक रोग के कारण ल्यूकोरिया होता है। असामान्य यौन संबंधों से होने वाले संक्रमण के कारण, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होने के कारण, तनाव एवं अत्यधिक मेहनत करने के कारण, कॉपति लगा हुआ होने पर। ल्यूकोरिया कितने प्रकार का होता है? ल्यूकोरिया मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं, जैसे फिजिकल ल्यूकोरिया, यह एक सामान्य स्थिति है जिसमें हर महिला की योनि से तरल पदार्थ निकलता है। ये पदार्थ शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा भी करता है।
इसका कार्य योनि के तंत्र में रासायनिक संतुलन और योनि के ऊतकों के लचीलेपन को बनाए रखना है। सूजन संबंधी लिकोरिया, ये योनि की सूजन या योनि में म्यूकोसा के जमाव के कारण होता है। इस स्थिति का इलाज अनिवार्य होता है, जिसके बारे में हम इस ब्लॉग में बात कर रहे हैं। सूजन संबंधी लिकोरिया में पीले रंग का दुर्गंध युक्त तरल पदार्थ निकलता है। इस प्रकार के लिकोरिया में यौन संचारित रोग के कारण होने वाला योनि से डिस्चार्ज और प्रसव के बाद डिस्चार्ज भी शामिल है। आपको यहाँ समझना होगा कि सिर्फ रंग के आधार पर लिकोरिया जैसी स्थिति की जांच संभव नहीं है। ऊपर बताए गए लक्षणों की पुष्टि होने पर तुरंत एक अच्छे डॉक्टर से मिलें और इलाज लें। वह स्थिति की पुष्टि के लिए कुछ जांच कर सकते हैं। लिकोरिया का इलाज। लिकोरिया के दौरान योनि से डिस्चार्ज होने वाले तरल पदार्थ का प्रकार, रंग, अवधि, गंभीरता और कारण को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर इसके इलाज के माध्यम का चयन करते हैं। आमतौर पर लिकोरिया के शुरुआती इलाज के तौर पर डॉक्टर महिला को जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाने का सुझाव देते हैं। लेकिन जब इन सब से कोई फायदा नहीं होता है तो कुछ खास सप्लीमेंट्स और दवाएं निर्धारित करते हैं। ल्यूकोरिया के लिए होम्योपैथिक उपचार। ल्यूकोरिया के उपचार के लिए सबसे ऊपर मौजूद दवाएं हैं। सीपिया, जब योनि स्राव पीले हरे रंग का या दूधिया सफेद रंग का होता है और बड़ी गांठों के रूप में निकलता है तो ल्यूकोरिया के इलाज के लिए सीपिया शीर्ष प्राकृतिक औषधि है। कुछ मामलों में ये खून के धब्बे भी हो सकते हैं। स्राव में दुर्गंध आती है और योनि में अत्यधिक खुजली होती है। योनि में जलन भी महसूस होती है। संभोग बहुत दर्दनाक होता है। पेशाब करने के बाद योनि स्राव अधिक हो जाता है। मासिक धर्म से पहले और बाद में ये बदतर हो जाता है। पेल्विक दर्द और श्रोणि में नीचे की ओर दबाव की अनुभूति होती है, जैसे कि श्रोणि अंग योनि से बाहर आ जाएंगे। गोनोरिया संक्रमण के मामले में योनि से दुर्गंधयुक्त स्राव के लिए सीपिया ऑफिसिनिलिस भी विशेष रूप से संकेतित है। इस दवा की आवश्यकता वाली महिलाएं आमतौर पर विभिन्न प्रकार की मासिक धर्म अनियमितताओं से पीड़ित होती हैं। सेपिया का उपयोग कब करें? खुजली, जलन, दुर्गंध और कभी कभी पेल्विक दर्द के साथ पीले, दूधिया सफेद योनि स्राव को नियंत्रित करने के लिए सेपिया के उपयोग की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। पल्सेटिला, योनि स्राव के लिए जो दूधिया सफेद या मलाईदार हो। पल्सेटिला योनि स्राव के लिए बहुत फायदेमंद है। जो दूधिया सफेद या क्रीमी रंग का होता है, ये बहुत गाढ़ा होता है और लेटने पर स्राव और भी खराब हो जाता है। ये योनि में खुजली और जलन पैदा करता है। ये तब भी अच्छा संकेत है जब योनि स्राव के साथ पीठ दर्द और कमजोरी हो। पल्सेटिला गोनोरिया के लिए भी संकेत दिया जाता है, जिसमें दूधिया सफेद रंग का गाढ़ा बलगम निकलता है। पल्सेटिला का उपयोग कब करें? दूधिया सफेद या मलाईदार श्वेत प्रदर्थ, जो लेटने पर और भी बदतर हो जाता है, के उपचार के लिए पल्सेटिला औषधि को पहली पसंद किया जाना चाहिए। नेट्रम म्यूर, पानी जैसा पारदर्शी योनि स्राव के लिए। नेट्रम म्यूर आमतौर पर योनि स्राव के लिए निर्धारित किया जाता है, जो पानी जैसा पारदर्शी होता है। ये बहुत अधिक मात्रा में होता है और कमजोरी के साथ होता है। पेट में दर्द और नीचे की ओर दर्द हो सकता है। योनि में खुजली भी हो सकती है। इसके अलावा इसका उपयोग तब भी किया जा सकता है जब मासिक धर्म के स्थान पर गाढ़ा सफेद योनि स्राव होता है। नेट्रम म्यूर का उपयोग कब करें? नेट्रम म्यूर योनि स्राव के प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, जो पानीदार और पारदर्शी होता है तथा पेट दर्द के साथ हो सकता है। क्रियोसोटम, हिंसक खुजली के साथ आक्रामक योनि स्राव के लिए। जननांगों में भयंकर खुजली के साथ योनि स्राव के लिए क्रियोसोटम सबसे अच्छी दवा है। योनि स्राव पीला होता है, जो कपड़े पर एक पीला दाग छोड़ता है। स्राव बहुत दुर्गंधयुक्त होता है। पीरियड्स के बीच स्थिति और खराब हो जाती है। खड़े होने और चलने से स्राव और भी बदतर हो जाता है और रोगी को बैठने या लेटने पर बेहतर महसूस होता है। संभोग के दौरान तीव्र दर्द महसूस होता है। पेशाब करते समय भी दर्द महसूस होता है। यौनशोथ के मामलों के लिए इस दवा की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। क्रियोसोटम का उपयोग कब करें? क्रियोसोट ल्यूकोरिया के उन मामलों के लिए उपयुक्त है जिनमें तीव्र खुजली, दुर्गंध आती है तथा स्राव के कारण लिनेन पर पीला दाग रह जाता है। एल्यूमिना, अत्यधिक जलन के साथ योनि स्राव के लिए। एल्यूमिना एक और प्रभावी दवा है जो गंभीर जलन के साथ अत्यधिक योनि स्राव के मामले में बहुत अच्छे परिणाम लाती है। स्राव बहुत अधिक होता है और एड़ी तक बहता है। स्राव पारदर्शी होता है, साथ ही रेशेदार भी हो सकता है। जननांगों में खुजली भी महसूस होती है। निजी अंगों को ठंडे पानी से धोने से लक्षणों से राहत मिलती है। योनि स्राव दिन के दौरान और मासिक धर्म के बाद खराब हो जाता है
और मासिक धर्म के बाद रोगी शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाता है। एल्यूमिना उन रोगियों के लिए भी बहुत मददगार उपाय है जो आमतौर पर पुरानी कब्ज से पीड़ित होते हैं और कई दिनों तक मल त्याग नहीं करते हैं। एल्यूमिना का उपयोग कब करें? एल्यूमिना अत्यधिक मात्रा में होने वाले तथा तीव्र जलन के साथ होने वाले योनि स्राव को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक पसंद की जाने वाली औषधि है। बोरेक्स अंडे की सफेदी जैसे योनि स्राव के लिए बोरेक्स एक आदर्श उपाय है जहां योनि स्राव अंडे की सफेदी जैसा होता है। इसके साथ ऐसा महसूस होता है जैसे गर्म पानी बह रहा है। मासिक धर्म चक्र के बीच 2 सप्ताह तक ऐसा स्राव अधिक होता है। लेबिया की सूजन भी हो सकती है। बोरेक्स का उपयोग कब करें? ये दवा ल्यूकोरिया के उपचार के लिए दी जा सकती है जो अंडे के सफेद भाग जैसा दिखता है तथा मासिक धर्म के 2 सप्ताह के बाद खराब हो जाता है। कोनियम निचले पेट में दर्द के साथ योनि स्राव के लिए पेल्विक दर्द। हालांकि पेल्विक दर्द के साथ योनि स्राव के लिए सीपिया मुख्य दवा है, लेकिन कोनियम भी इस समस्या को ठीक करने के लिए संकेतित है। कोनियम का उपयोग तब किया जा सकता है जब स्राव सफेद या पीला हो। ये पेट में ऐंठन, चुभन या प्रसव पीड़ा जैसा दर्द के साथ होता है। योनि में जलन महसूस होती है। पीठ के निचले हिस्से में कमजोरी महसूस होती है। कोनियम का उपयोग कब करें? कोनियम का उपयोग विशेष रूप से सफेद या पीले योनि स्राव के साथ पेट के निचले हिस्से में दर्द के उपचार के लिए सुझाया जाता है। हाइड्रेस्टिस गाढ़े पीले रेशेदार योनि स्राव के लिए। हाइड्रेस्टिस योनि स्राव के ऐसे मामलों में अच्छा काम करता है जो पीला, गाढ़ा और रस्सी जैसा होता है और लंबे धागे के रूप में नीचे लटकता है। योनि में अत्यधिक खुजली हमेशा महसूस होती है। मासिक धर्म के तुरंत बाद स्राव बहुत कमजोरी के साथ खराब हो जाता है। संभोग के दौरान योनि में दर्द महसूस होता है जिसके बाद योनि से रक्तस्राव भी हो सकता है। हाइड्रेस्टिस का उपयोग कब करें? ये दवा उन योनि स्रावों के लिए उपयुक्त है जो गाढ़े, पीले और रेशेदार प्रकृति के होते हैं तथा मासिक धर्म के बाद अधिक बढ़ जाते हैं। काली कार्ब योनि स्राव और पीठ दर्द के लिए। काली कार्ब उन रोगियों के लिए एक आदर्श दवा है जिन्हें पीठ के निचले हिस्से में तेज, काटने वाला दर्द महसूस होता है और ऐसा लगता है कि जैसे पीठ टूट जाएगी। योनि स्राव पीले रंग का होता है और योनि में जलन और खुजली होती है। काली कार्ब का उपयोग कब करें? काली कार्ब ल्यूकोरिया के मामलों के लिए अच्छी तरह से संकेत दिया जाता है जब योनि स्राव के साथ पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है। कुछ बातों पर ध्यान देकर लिकोरिया से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से निम्न शामिल हो सकते हैं: स्वस्थ आहार लेना, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य का ख्याल रखना, गर्भ निरोधकों का उपयोग करते समय सावधानी बरतना। अगर आप योनि के डिस्चार्ज में कोई बदलाव आता है तो जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से परामर्श करें। ल्यूकोरिया एक सामान्य स्थिति है, लेकिन अगर इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो यह सुविधाजनक होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर या चिकित्सक से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। लिकोरिया जड़ से खत्म कैसे करें? लिकोरिया को जड़ से खत्म करने के लिए आप अपनी डाइट और जीवन शैली में बदलाव ला सकती हैं। अपनी डाइट में सब्जियों और फलों को शामिल करें। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। नियमित रूप से व्यायाम और मेडिटेशन करें और इसका लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। लिकोरिया में खानपान कैसा होना चाहिए? लिकोरिया होने पर विशेषज्ञ डॉक्टर महिला को अपनी डाइट में अधिक से अधिक हरी पत्तेदार सब्जियों और ताजे फलों को शामिल करने का सुझाव देते हैं। साथ ही इस स्थिति में अत्यधिक तैलीय और मसालेदार चीजों के सेवन से भी बचना चाहिए। जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक, शराब या सिगरेट का सेवन लिकोरिया के लक्षणों को गंभीर बना सकता है, इसलिए इन सब से भी बचने का सुझाव दिया जाता है। सफेद पानी किसकी कमी से होता है? आपको ये समझना होगा कि सफेद पानी किसी एक पोषक तत्व की कमी से नहीं होता है। इसके पीछे हार्मोनल बदलाव, संक्रमण या अन्य स्वास्थ्य स्थिति में शामिल है। लिकोरिया में क्या नहीं खाना चाहिए? लिकोरिया की स्थिति में निम्न खाद्य पदार्थों के सेवन की सलाह नहीं दी जाती है: मीठे और मसालेदार भोजन, कैफीन युक्त पेय पदार्थ, शराब, कार्बोनेटेड ड्रिंक। सफेद पानी आने से क्या नुकसान होता है? सफेद पानी आने से महिलाओं को कोई खास नुकसान नहीं होता है, लेकिन यदि यह स्थिति लंबे समय तक अनुपचारित रह जाती है तो इसके कारण संक्रमण, योनि में जलन और यौन संबंध के दौरान दर्द होता है। हमारी ऑडियो सीरीज को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें तथा उस व्यक्ति को शेयर करें जो व्यक्ति इस समस्या से ग्रस्त हो।
हो सकता है कि आपकी एक शेयर करने से उस व्यक्ति की परेशानी या रोग में कुछ सहायता हो सके। क्योंकि सही ज्ञान या सलाह सही समय पर मिल जाए तो समस्या से जल्दी निजात मिल सकती है। धन्यवाद। नोट: यहाँ बताई गई दवाएं केवल आपके ज्ञानवर्धन के लिए हैं। ये किसी रोगी को इलाज की सलाह नहीं है और न ही खुद से होम्योपैथिक दवा का सेवन करें। अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करें। तत्पश्चात ही होम्योपैथिक दवा का सेवन करें, क्योंकि होम्योपैथिक दवा सही लक्षण पर आधारित ही होती है। अगर आपके लक्षण सही से दवाई के साथ समाहित नहीं होंगे तो होम्योपैथिक दवा काम नहीं करेगी।